बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और फिर इसका पार्ट नंबर 4। यहाँ कहा जा रहा है कि फाइंड एरिया बिटवीन 12 एंड 18। आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर एरिया और प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, तो हमें एरिया यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए बिटवीन 12 एंड 18। सोल्यूशन में हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे कि एरिया बिटवीन 12 एंड 18 जो हमसे पूछा गया है, दिस इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 12 एंड x लेस दैन 18। जिन दो नंबरों के दरमियान आपको एरिया पूछा गया है वो दोनों नंबर आप ब्रैकेट में लिखिए। इनमें से जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखा और बड़े नंबर को राइट साइड पे लिखा। अब ये करना है कि हमने इस x को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी x में है, तो हमने x को z में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा एरिया टेबल z के लिए होता है। और आप ये करेंगे कि आधे में लाइन लगा लें और लाइन के एक साइड पर लिखिए x इक्वल टू 12, ब्रैकेट में जो 12 है इसको लिखिए x इक्वल टू 12 और 18 को लिखिए x इक्वल टू 18। फिर आप इसको z में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन है हमारे पास, ये फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले के अंदर आने वाली जो x है, x की जगह पर आपने ये 12 पुट कर देना है। पहले ये 12 पुट किया गया है। म्यू और सिग्मा ये क्वेश्चन में दिए जाते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर ये देखिए मैंने लिखे हैं, ये म्यू 20 और सिग्मा 5 दिए हुए थे। ये आप फार्मूला में म्यू और सिग्मा की जगह इनकी वैल्यूज पुट करिए। इन्हें सॉल्व करेंगे जब आपको z का आंसर मिलेगा -1.6। इसी तरह से जो x इज इक्वल टू 18 है, इसको भी आपने x की जगह पुट करना है फार्मूला में। तो जब 18 पुट हुई है और म्यू सिग्मा की जगह वैल्यूज पुट की हैं 20 और 5, तो हमें आंसर मिलता है z का -0.4। अब यह है कि जो आपका क्वेश्चन तो ये था ना, एरिया बिटवीन 12 18, और आपने उसको ये लिखा, इसको मैंने 1 का नाम दिया है। अब मैं बोलूँगा कि मेरी 1 जो है, जो चीज़ हमसे पूछी गई है, 1 बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 12 18। मैंने वो दोबारा चीज़ ऊपर लिख दी है नीचे, और अब मैंने इक्वल जब किया है इसको, तो p की जगह p लिखा, ब्रैकेट्स उसी तरह से आ रही हैं, लेकिन x की जगह पर z लिख दिया है, क्योंकि मैं कह रहा था कि हमने x को z में कन्वर्ट करना होता है। तो x के बिल्कुल नीचे आप z लिख दीजिए, ये जो साइंस है एज इट इज़ लिख दीजिए। अब x की 12, तो 12x जब होता है तो उस टाइम पर z -1.6 होती है, तो लिहाजा आप 12 के नीचे लिखेंगे -1.6। और x 18, तो जब x 18 होता है तो उस टाइम पर z होती है 0.4, तो आप 18 के नीचे यहाँ लिख देंगे 0.4। तो z के साथ वो वैल्यूज सीखनी है जो z की बनती हैं, और x के साथ वो वैल्यूज आ रही थी जो x की वैल्यूज थी। अच्छा, अब यह है कि आपने x को z में कन्वर्ट कर दिया। अब आप फिगर में आएंगे, फिगर में आते हैं जब तो दरमियान में ज़ीरो होती है। अब आप अपने नंबर देखते हैं, नंबर आपके यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, क्योंकि दोनों माइनस के ही यानी दोनों नेगेटिव नंबर हैं, लिहाजा ये ज़ीरो से दोनों ही नंबर लेफ़्ट साइड पर आएंगे। अब तरीका ये होता है कि ज़रा पहले ये नीचे की लाइन देख लें। देखें यहाँ पर मैंने दरमियान में ज़ीरो रखी है, ज़ीरो है, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड की बात करते हैं। ज़ीरो से सबसे पहले आएगी -1 -2 -3। अब मैं -2 की बात करता हूँ। मुझे ये देखना है कि -2 से बड़े नंबर किस तरफ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेक्चर में कि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है, उसका जो नंबर होता है उस पॉइंट से राइट साइड पर, यानी दाएं तरफ जितने नंबर होते हैं वो उससे बड़े होते हैं, और उस पॉइंट से बाएं तरफ जितने नंबर होते हैं वो उससे छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये करिए कि आप अपना -1.6 इसको पहले प्लॉट कर लें। तो -1.6 मैंने यहाँ प्लॉट कर दी, ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसके नीचे मैंने वहाँ जगह नहीं थी लिखने की, लिहाजा मैंने एरो लगा कर ना, तो यहाँ -1.6 लिखती है। तो मैंने कहा कि भाई -1.6 तो ये आ गई। अब -1.6 से राइट साइड पे है उससे बड़े नंबर, और -1.6 से लेफ्ट साइड पर है उससे छोटे नंबर। अब आपने ये -1.6 तो पहले प्लॉट कर दिया, ये तो हो गया ये -1.6। अब 0.4 की बारी है। अब 0.4 आपने सोचना है कि क्या 0.4 को -1.6 से राइट साइड पे प्लॉट होना चाहिए था या लेफ्ट साइड पे प्लॉट होना चाहिए था। अब ये इसका मसला ये है कि अब आप इन दोनों नंबरों में से देखिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर इनमें से छोटा है। तो देखिए जब माइनस के साइन साथ लगे हो ना, वैसे तो 1.6 बड़ी होती है और 0.4 छोटी होती है, लेकिन माइनस के साइन जब लगते हैं तो फिर बात उल्ट हो जाती है। फिर ये होगा कि -1.6 छोटा होगा और -0.4 बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों नंबरों में से -0.4 बड़ा नंबर है और -1.6 छोटा नंबर है। तो मैंने -1.6 को पहले प्लॉट कर दिया यहाँ पर, तो क्योंकि -0.4 बड़ी है लिहाजा ये -1.6 से राइट साइड पर आएगी। ठीक है जी, तो ये इसको मैंने राइट साइड पे एक पॉइंट लगाया और यहाँ -0.4 लिख दी है।
दूसरी वजह चले उसको अभी इतना नहीं है, अब इसमें उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। जी अब आते हैं z इज़ ग्रेटर देन -1.6, यानी z -1.6 से बड़ा है, तो -1.6 से बड़े होने का मतलब राइट साइड इसकी, और यह z इज़ लेस देन 0.4, z -0.4 से लेस है, तो -0.4 से ये -1.4 है, तो वहाँ कह रहा है कि 0.4 से लेस, तो 0.4 से लेस होने का मतलब इससे लेफ्ट साइड, तो यानी -1.6 से राइट और 0.4 से लेफ्ट, तो ये इन दोनों के दरमियान का एरिया बनता है। या यूँ बोल लीजिए कि z इज़ ग्रेटर देन -1.6 एंड z इज़ लेस देन 0.4, z इस -1.6 से बड़ी है और z 0.4 से छोटी है, यानी z इन दोनों नंबरों के दरमियान में है। यहाँ सिंपल बात यह है कि आप जब नंबर प्लॉट कर लेते हैं तो आप देखिए कि z के साथ ये ग्रेटर का साइन है और ये लेस का साइन है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये लेस का, ये छोटा नंबर है और यहाँ पर बड़ा नंबर है। जब ऐसा केस हो कि एक नंबर माइनस जो छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा हो और बड़ा नंबर यहाँ राइट साइड पे लिखा हो और साइन बिल्कुल इस पोजीशन में हो, तो फिर आप नंबरों को प्लॉट कीजिए और उन दोनों नंबरों के दरमियान का एरिया शेड कर लीजिए, ये एरिया आपका आंसर होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब ये एरिया आपको टेबल से मिलना है, लेकिन टेबल आपको डायरेक्टली ये एरिया नहीं देगा, ठीक है। आप ये करेंगे कि पहले आप 1.6 को टेबल में देखें, तो टेबल आपको एक एरिया देगा। 1.6 से मैंने टेबल में देखा है तो मुझे ये एरिया मिला है 0.4452। आपको ये बताया था कि ये जो 0.4452 है ये मुझे एरिया मिल रहा है 1.6 के ऊपर, तो ये एरिया 0 से लेकर 1.6 तक का है, क्योंकि टेबल हमें जो भी एरिया देता है वो 0 से लेकर नंबर तक का देता है। तो नंबर 1.6 जब देखा तो 0.4452 मिली है, ये एरिया 0 से लेकर 1.6 तक का है, तो उस एरिया में ये शेडेड एरिया भी शामिल है और अनशेडेड एरिया भी शामिल है। लेकिन मैंने कहा है कि हमारा आंसर सिर्फ शेडेड एरिया है, तो 0.4452 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस 4452 के अंदर शेडेड एरिया भी शामिल है और अनशेडेड एरिया भी शामिल हो गया है। तो हम ये करें कि अनशेडेड एरिया जो शामिल हो चुका है उसको माइनस करें, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया है। और माइनस कौन सा एरिया करना है, ये अनशेडेड एरिया, तो अनशेडेड एरिया हमारा 0 से लेकर 0.4 तक का है। तो हम ये करेंगे कि 0.4 को टेबल में देखेंगे तो टेबल हमें 0 से लेकर 0.4 तक का एरिया दे देगा, जो कि है 0.1554। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि 0 से लेकर 0.4 तक का एरिया 0.1554 था, इसको माइनस कर दिया है 0.4452 में से, क्योंकि 0.452 0 से लेकर -1.6 तक का एरिया था, उसके अंदर ये अनशेडेड एरिया एक्स्ट्रा था वो शामिल हो गया था, उसको हमने माइनस किया। ये हमारा आंसर आ गया जी। अब जी 0.4452 ये कौन सा एरिया है, ये 0 से लेकर 1.6 है, लिहाजा यहाँ पर लिखा गया है -1.620, क्योंकि 0 और -1.6 में छोटा नंबर -1.6 है, इसलिए उसको लेफ्ट साइड पे रखा है और 0 को राइट साइड पे रखा है। फिर है जी 1.1554, ये कौन सा एरिया है जी, ये 0 से लेकर -0.4 तक का है, लिहाजा ये -0.4 से लेकर 0, क्योंकि आप कह रहे हैं कि माइनस करना चाहिए, लिहाजा ऊपर माइनस का साइन आ गया। इसको याद करने का तरीका एक और भी है कि जब आप देखें कि आपकी प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट इस तरह की है कि दोनों नंबर माइनस के हैं और साइन यूँ है z ग्रेटर और z लेस का साइन हो, और इन दोनों नंबरों में से जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड पर लिखा हो और बड़ा नंबर राइट साइड पर हो। जो मैं बोल रहा हूँ यह है कि ब्रैकेट के अंदर आपने देखना है, क्योंकि 0.4 बड़ा नंबर है तो 0.4 राइट साइड पर है, -1.6 छोटा नंबर है ये लेफ्ट साइड पर है, और दरम्यान में z होनी चाहिए, ये साइन ग्रेटर का और ये साइन लेस का हो। उस सूरत में आप ये करेंगे कि आप दोनों नंबरों का एरिया टेबल में देख लें, आप 1.6 को भी टेबल में देख लें, जो 1.6 का एरिया उसको पहले लिख लीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए और 0.4 का एरिया टेबल में देखिए, उसको माइनस कर दीजिए। आसान तरीका ये भी है याद करने का। ओके अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये तब होगा जब ये साइन इस तरह से हो, अगर ये साइन उल्ट हो जाए, ये ग्रेटर की बजाय ये नंबर तो ऐसे ही लिखे हों लेकिन साइन ये ग्रेटर के हो जाएं, तो फिर इस तरह नहीं करना, फिर एक और तरीका है। ओके अल्लाह हाफिज़।